नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक 5 को मानसून सत्र पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में निर्धारित की गई है। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। संसदीय कार्य मंत्री अलमगीर आलम ने 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र आहूत होने की बात कही है। कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो स्नातक स्तर की पीटी और मेंस की अलग अलग बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। ऐसा परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी करके युवाओं को सरकार के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए जो परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सरकार के विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पहले राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षकों की बड़े स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान इंटर में नामांकन +2 स्कूलों में अपग्रेड हुए 124 हाई स्कूल। 11वीं में बढ़ जाएगी 15,000 नामांकन सीटें। +2 स्कूलों के रूप में राज्य के 124 हाई स्कूल अपग्रेड हुए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब जो है राज्य में +2 स्कूलों की संख्या 634 हो गई है। इससे पहले 510 +2 स्कूल संचालित हो रहे थे। गिरिडीह में सबसे अधिक 22 हाई स्कूलों को +2 स्कूल का दर्जा मिला है। इन अपग्रेडेड जो है +2 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान इंटर में नामांकन होगा। इस साल मैट्रिक में सफल बच्चे इन स्कूलों में 11वीं में एडमिशन ले पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10th रिजल्ट सामने आने लगी अनियमितता, परिजनों का स्कूल में हंगामा। सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया था। इसमें रिकॉर्ड 99.81% बच्चे तो पास हो गए हैं, लेकिन कई बच्चों के अभिभावक नंबरों से खुश नहीं हैं। बच्चों के अभिभावक औसत और औसत से कम नंबर मिलने से परेशान हैं। अब इसका खामियाजा स्कूल प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह रांची के साईं बिहार कॉलोनी स्थित जो है क्राउन पब्लिक स्कूल में बच्चों और उनके परिजनों ने हंगामा किया। बच्चों का आरोप है कि उनका जो प्री बोर्ड और 9वीं कक्षा में 70 से 80% नंबर आए थे। बोर्ड ने रिजल्ट में उन्हें 50% ही नंबर मिले हैं। अभिभावक का आरोप है कि स्कूल ने इंटरनल नंबर देने में लापरवाही बरती है। इसके जो है कारण उनके बच्चों के खराब नंबर आए हैं। अब जो है उनके बच्चों को +2 में अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और अभिभावकों को समझाने की कोशिश करती रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इधर धनबाद में भी सीबीएसई 10th के नतीजे आने के बाद उठने लगे सवाल। छात्रों और अभिभावकों ने जीपीएस गुमों में काटा बवाल। कोरोना के कारण इस बार सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। बिना परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस दौरान जो कई विसंगतियां देखने को मिल रही है। स्कूल के कुछ तेज छात्रों को कम नंबर मिले हैं तो कुछ कमजोर को ज्यादा। इस कारण जो है सवाल उठ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन पर अतिरिक्त जो मूल्यांकन में मुंह देखकर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप लग रहे हैं। सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे जारी किए थे। बुधवार को आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए गोमो के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में छात्रों और अभिभावकों ने बवाल काटा है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल गोमो के छात्र छात्राओं ने स्कूल में जमकर बवाल किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 23 नए कोरोना संक्रमित। सबसे अधिक मरीज पूर्व सिंहभूम से। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही 28 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 67,851 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना से राज्य में अब तक 5,129 लोग की मौत हो चुकी है। अभी कोरोना के 234 एक्टिव केस बचे हैं। राज्य में बोकारो, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा में एक मरीज मिले हैं। वही पूर्व सिंहभूम में 4 मरीज मिले हैं। धनबाद, खुट्टी, रामगढ़, साहिबगंज और रांची में 3 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 5 मरीज बोकारो से ठीक हुए हैं। दुमका में 1, पूर्व सिंहभूम में 3, गिरिडीह में 1, खुट्टी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, साहिबगंज में 2 मरीज ठीक हुए हैं। सिमडेगा में 4 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे अधिक एक्टिव केस अभी राज्य में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अपराधी बेलगाम। गिरिडीह देवघर मार्ग पर 3 वाहनों से की गई लाखों की लूट। गिरिडीह देवघर सड़क मार्ग पर प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल खंडोली मोड़ के निकट मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे हथियारबंद अपराधियों ने 3 वाहनों से नकदी व जेवरात समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली है। इस दौरान जो है अपराधियों ने यात्रियों के साथ मारपीट की तथा वाहनों में तोड़फोड़ भी की है। पीड़ित यात्रियों में बिहार के अररिया निवासी सुनील कुमार, झारखंड के गोड्डा निवासी राजेंद्र मंडल एवं हंसडीहा निवासी मुकेश
यादव शामिल हैं। इस संबंध में जो है पीड़ित यात्रियों ने बेंगाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दिल्ली में 20 को उद्योग नीति करेगी लॉन्च। झारखंड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति 2021 राज्य में लागू हो चुकी है। राज्य सरकार अभी से निवेशकों के बीच ले जाएगी। इसी कड़ी में 20 अगस्त को नई दिल्ली में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस सम्मेलन में ही औद्योगिक नीति के उद्यमों को समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने नीति के प्रारूप पर भी दिल्ली में सम्मेलन आयोजित कर उद्यमों से राय ली थी। इसके बाद नीति तैयार की गई है। अब इसे निवेशकों के बीच लॉन्च किया जाएगा। उद्यमों को बताया जाएगा कि किस प्रकार यह नीति राज्य में निवेश का जो है द्वार खुलेगी और निवेशकों को किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को राहत। कोर्ट ने पद से हटाने का आदेश किया निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त करने और सभी तरह की सुविधा देने का आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूर्व में जो है सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व जो है सूचना के ही उनको पद से हटा दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में वारदात। सीआईएसएफ के 2 कांस्टेबल को बंधक बना 15 अपराधी घुसे वर्कशॉप में 5 लाख रुपए के कॉपर और वायर ले गए अपने साथ। जो दुग्धा स्थित भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के बरोरा परिक्षेत्र अंतर्गत दामोदा वर्कशॉप में मंगलवार की रात डकैती की घटना हुई है। 15 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने सीआईएसएफ के 2 कांस्टेबल को बंधक बना लिया। इसके बाद वर्कशॉप के स्टोर रूम की छापर का सीट काटकर अंदर घुस गए और वहां से करीब 5 लाख रुपए का कॉपर वायर लेकर भाग निकले हैं। घटना की सूचना पुलिस जो वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। इस पर जो है सीआईएसएफ के कई अधिकारी, दुग्धा थाना तथा दुग्धा ओपी के पुलिस पदाधिकारी समेत बेरमो जो है इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार पांडे पहुंचे। साथ ही सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंचकर जो है मामले की छानबीन में जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।